हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का यह चैप्टर है रैशनल नंबर्स। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 चल रही है हमारी। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल नंबर्स को। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, फाइंड द सम था उसमें, यानी आपको ऐड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 7/24 में से सब्ट्रैक्ट करना है 17/36। तो इसको हम अपने क्वेश्चन को एक जगह लिख लेते हैं। 7/24 में से सब्ट्रैक्ट करना है 17/36। यही क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यही है हमारा क्वेश्चन, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आंसर मैं रेड में लिख रही हूँ। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन में देखा था कि हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाना होता है, लाइक फ्रैक्शंस बनाना होता है ना। लाइक फ्रैक्शंस मतलब इनके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो अभी एक जगह 24 है, एक जगह 36 है, तो हम क्या करेंगे, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका 72 आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल सकते हैं 36 एंड 24 का। तो एलसीएम निकालोगे तो ये 2 से जाएगा सबसे पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ऐसे आप डिवाइड करोगे ना 2 से, तो आपको क्या मिलेगा एंड में देखना, 2 3 ज़ा 6 और ये 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से कर देंगे हम डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता है, तो इधर 1 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड देन अगेन 3 से 1 एंड 1। तो ये आपके सारे आ गए। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। उसके बाद 8 3 ज़ा 24 एंड जब आप 24 में इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है, 72। तो एलसीएम क्या आ गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आ गया 72। तो एलसीएम तो पता चल गया कि 72 है। तो यानी कि 72 एक ऐसा नंबर है जो 24 की टेबल में भी आएगा और 36 की टेबल में भी, मतलब 24 36 दोनों का फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 72 बनाएंगे दोनों ही डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। तो आप 7/24 है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपको 72 मिल जाए डिनोमिनेटर में इसके। तो 24 की टेबल में 72 कब आता है, ये सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो आप देखें तो यहाँ हमें 24 3 ज़ा दिखते हैं, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और ये कैरी वाला 1 72। तो 24 3 ज़ा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे एंड न्यूमरेटर में भी 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 ज़ा हो जाता है 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो यहाँ 21 आ गया, 21/72। अब नेक्स्ट है आपका 17/36। अब 36 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर में 72 मिल जाए। अगर हम 36 ज़ा 2 करें, मतलब 36 में मल्टीप्लाई करें 2 का, तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और कैरी वाला 1 7, 72 यहाँ पर भी हमें आंसर मिल रहा है। तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर में भी, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, 72 एज अ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमें 72 मिल गया। तो इधर से 36 2 ज़ा 72 हो गया, लेकिन अब यहाँ 17 2 ज़ा भी हमें लिखना होगा जो कि 34 होता है, ठीक है। उसके बाद आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाने के बाद हम क्या करें, तो अब हम इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना था हमें 7/24 में से 17/36, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/24, तो 21/72 बन, तो यानी 21/72 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 34/72, ठीक है। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अभी यहाँ आप देखो, जब हम इन्हें माइनस करते हैं 21 माइनस 34, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो 34 और 21 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपको मिल जाएगा 13। ठीक है, आपको 13 मिलेगा, लेकिन वो माइनस का 13 आएगा, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन साइन किसका लगता है? जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। तो अभी -13 अपॉन में 72। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, ऐसे ही हमारे सारे पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 पार्ट्स हैं, तो 5/63 माइनस -6/21 ये नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हम अच्छे से जल्दी इनको कर लेते हैं। देखो अभी आपको समझ तो आ ही गया है कैसे करना है, तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को एंड पूरे 5th पार्ट तक अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कैसे होगा। ये भी सेम ही आपका पूरा प्रोसेस है। आपको बस क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर्स को करना होता है एक बराबर, लाइक में बनाना होता है, लाइक फ्रैक्शंस में बनाना होता है इन दोनों फ्रैक्शंस को, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का जो दोनों की ही टेबल में आता हो। उसके बाद जो आपका आंसर आ जाता है, जब इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आंसर देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का। ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो 63 एंड 21 दोनों का सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 63 एंड 21 ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो ये जाएंगे आपके 3 से जाएंगे। 3 2 6, 3 1 3 एंड 7 आ जाएगा इधर। उसके बाद ये 7 से चला जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 1, फिर 3 से 1 एंड 1। 7 3 21 और 21 3 हो जाएगा 63। तो यानी कि 63 और 21 में 63 एक क्या है, एक आपका कॉमन नंबर है, यानी 63 एलसीएम आ गया इनका, यानी कि 21 के टेबल में भी 63 ही आता है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सिंपली से अगर मैं आपको बताऊँ तो 63 यहाँ पर है। ठीक है, और जब आप 21 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3 और 3 2 6, 63 मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी 63 है, इसको 63 बना लेते हैं। ठीक है, इतना सा हमें काम करना है। तो अभी हम 5/63 को कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे जो भी करेंगे -6/21 का। ठीक है, तो -6/21 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप सबसे पहले ये करो कि आपका ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 5/63 प्लस 6/21 ये ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब 6/21 में अगर हम डिनोमिनेटर बराबर बनाएं तो 21 के टेबल में 3 पर 6 आ जाता है। ठीक है, 21 3 हो जाएगा 63 और न्यूमरेटर में 6 3 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18/63 आ गया। अब यहाँ सिंपली 5, तो ऑलरेडी 5 का डिनोमिनेटर 63 है, अब यहाँ प्लस में 18/63 भी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे। तो 18 और 5 जब ऐड होते हैं 23 आ जाता है। तो 23/63 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर ये सेकंड पार्ट भी हो जाता है आपका कंप्लीट। थर्ड पार्ट है -6/13 -7/15। ये थर्ड पार्ट है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये भी सिमिलरली जैसे हमने बाकी के पार्ट्स किए वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो 13 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 195। ठीक है, तो आप एलसीएम यहाँ साइड में 13 और 15 का निकाल सकते हैं, तो आपको 195 मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो माइनस और माइनस ये आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे। -6/13 प्लस 7/15 ये इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर्स को जब हम सेम बनाएंगे तो -6/13, अब 13 की टेबल में 195 कब आता है, 15 पर। ठीक है, 13 में मल्टीप्लाई करो 15 का तो आपको क्या मिल जाएगा, 195 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे -6 में 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। 195 और 13 का डिवाइड करोगे ना तो आपको 15 ही मिलेगा। ठीक है, 13 में 15 का मल्टीप्लाई करना होगा, 15 में 13 का मल्टीप्लाई करना होगा 195 लाने के लिए। ठीक है, अब इतना हो गया।
उसके बाद यहाँ ऊपर -90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका -90/195। ठीक है, अब ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है 7/15 15 में मल्टीप्लाई करोगे 13 का, तो आपका 195 आ जाएगा डिनोमिनेटर, और 7 में भी 13 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपके डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम, इधर 91 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपके डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम। अब हम सिंपल इनको कर सकते हैं, यहाँ ऐड का साइन लगे थे ना, अब इनको ऐड कर सकते हैं। देखो आपके ऐड हो जाएंगे -90/195 -90/195, प्लस का साइन इधर आएगा, 195 प्लस ये है माइनस, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव का 19 है, 91/195। ठीक है, तो पॉजिटिव 90 नहीं है, 91 सॉरी पॉजिटिव 91 है, 91/195। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एक आपका नेगेटिव नंबर है, एक आपका पॉजिटिव नंबर है, -90 और +91, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और जो साइन लगता है वो लगता है बड़े वाले नंबर का। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 90 और 91 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 आंसर मिल जाएगा। 91 में से 90 घटा तो आपको 1 आंसर मिल गया, और 1 कौन सा मिलेगा आपको, पॉजिटिव का 1 मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव का, क्योंकि 91 बड़ा है, 91 का साइन प्लस का है, तो आपका प्लस का ही यहाँ पर साइन लगेगा। प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, बात तो एक ही होती है। और अपॉन में रहेगा आपका 195, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/195। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें है -3/8 -7/11। तो -3/8 -7/11 ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा आंसर। तो 8 और 11 का एलसीएम यहाँ से निकलेगा 11 और 8 का। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 मिनट, यहाँ पर आएगा आपका 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद दोबारा से ये जाएगा 2 की टेबल से 11, और यहाँ 1 आ गया, फिर ये 11 की टेबल से चला जाएगा, 11 की टेबल से जाकर इधर 1 बचेगा, और इधर 1। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88। 88 एक ऐसा नंबर है जो आता है, देखो एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि 8 और 11 में क्या कॉमन, देखो आपको ऐसे पता वैसे चल जाना चाहिए, क्योंकि 8 10 ज़ा तो 80 हो जाता है। ठीक है, और 8 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 88 मिल जाएगा। ठीक है, और 88 मिल जाएगा, और 11 8 ज़ा भी क्या होता है, 88 होता है। तो अगर आपको ऐसे ही दिख रहा है कि क्या कॉमन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे एलसीएम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एलसीएम किया। ठीक है, तो एलसीएम करके हमें पता चल गया 88 आ रहा है, तो -3/8 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 88 लाएंगे, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 का, और -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में इधर 88 मिल गया, और यहाँ पर -33 मिल गया। ऐसे ही आपका -7/11 है, तो -7/11, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, न्यूमरेटर में भी 8 का, हमें मिल जाएगा 11 8 ज़ा 88, और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 8 7 ज़ा करके 56 माइनस का। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर तो सेम ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -33/8 -56/88, और यहाँ -56/88। ठीक है, अब देखो आप माइनस और माइनस के क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, तो 33 और 56 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 89 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लस होके उनका साइन नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि देखो दोनों ही नेगेटिव है। मैंने बोला बड़े वाले का साइन आता है, और बड़ा वाला, इनमें छोटा और बड़ा वाला क्या ही कहोगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो चाहे आप छोटा देखो बड़ा देखो, माइनस का ही साइन यहाँ पर लगने वाला है। तो माइनस का 89/88 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था। अब एक लास्ट पार्ट और है इस क्वेश्चन का, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, -2 1/9 -6, -2 1/9 -6। तो -2 1/9 -6 इस क्वेश्चन में हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे सॉल्व। तो 9 2 ज़ा हो जाता है 18, माइनस का 18। ठीक है, और -18 में +1 होगा, तो ये आ जाएगा आपका -19। ठीक है, इतना करने के बाद जब आपका -19 आ गया, उसके बाद अपॉन में तो 9 रहेगा ही,
ठीक है। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ये हम पिछली एक्सरसाइज में देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। माइनस हो रहा है इसमें 6। अब आप देखोगे कि ये तो एक नंबर है, इसमें ये फ्रैक्शन तो है नहीं, इसकी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपॉन 1 लिख सकते हैं। अपॉन 1 अगर हम लिखेंगे तो 1 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो अल्टीमेटली इसका आंसर तो 6 ही आना है, तो इसे 6/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो इन्हें ईजिली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 9 और 1 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली से -19/9 तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें जो चेंज करना है वो 6/1 में करना है, -6/1 में। ठीक है, तो 6/1 में आप क्या करोगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 9 का और न्यूमरेटर में भी 9 का। ठीक है, जिससे 9 आ जाए डिनोमिनेटर, तो 1 9 9 हो गया और 6 9 54, तो 54/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर 9 9 हो चुके हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक तरफ है हमारा -19/9, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्ट होगा 54/9। ठीक है, ऐसे करना है हमें, 54/9। अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 54 में हम 19 को जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13, 3 इधर, 1 कैरी, 6 और ये 7 हो गया, 73 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का 73, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव के साइन लगे हुए हैं, और डिनोमिनेटर में आपका 9 रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर करोगे। दिस विल बी योर आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट, जो कि था आपका पार्ट नंबर 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, जान लिए, देख लिए, और आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे कैसे करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।